अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो होटल लाइन के बारे में बनाई, फिर जो क्लिनिक फ़र्म है वो उसके बारे में बनाई कि आपको ये काम दे देते हैं जिसकी वजह से आपके पेपर चेंज हो जाते हैं। और मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो अच्छी फ़र्म है, जो अच्छी सैलरी देते हैं, जो हर चीज़ देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, वहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाया, मैंने काम किया, वहाँ पर मुझे अच्छा लगा। तो सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हमने आपको लेटर भेज दिया है, उसके ऊपर तफसील भेजी होगी, लेकिन वो अभी तक मुझे 2 हफ़्ते हो चुके हैं, लेटर नहीं मिला कि क्यों मुझे उसके ऊपर इजाज़त नहीं दी गई। मैंने यहाँ पर जितने भी दोस्तों से बात की थी, जो भी जिन्होंने यहाँ पर आकर पेपर चेंज करवाए हैं या फिर किसी भी अज़ीज़ के पेपर चेंज करवाए हैं, तो मुझे यही मालूमात मिली है कि भाई वो लोग तो यही कहते हैं, यार मैंने इजाज़त लेकर दी है, फ़लाँ बंदे को मिल गई थी, आपको क्यों नहीं मिल रही। आज से 1 साल पहले तक जो है वो इतना टाइम भी नहीं लगाते थे। मेन जो सवाल था वो ये था कि भाई अगर हम नैरो में काम करें तो फिर जो है वो कितनी सैलरी है और कितना हम कमा सकते हैं या कितना हमें बचेगा अगर हम किसी भी मुल्क से यहाँ पर आकर पेपर चेंज ना भी करवाएं और काम करें। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको तफसीलन ये चीज़ बता दूँ जो मैंने बात शुरू की है। अच्छा, अब 1 साल पहले हालात कुछ और थे, जब यूक्रेन की जंग का ये सिलसिला जारी हुआ, फिर ऊपर से यूक्रेन को इन्होंने अपनी जो यूरोपीय यूनियन है उसमें मेंबरशिप दे दी है। अब उनको सारा मुल्क जो है वो यूरोप की तरफ आ गया है, वो जर्मन है या कुछ हिस्सा जो है वो इटली चला गया है, लेकिन ज़्यादातर वो जर्मन में ही शिफ्ट हुए हैं क्योंकि उनके पास लगता था और यहाँ पर आकर उनको सहूलतें वगैरह काफ़ी दे दी गई हैं, घर उनको दे दिए गए हैं, सजोरें जो पेपर हैं वो उनको बनाकर दे रहे हैं। तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं जो नए दोस्त आकर यहाँ पर पेपर चेंज करवाना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से जो अच्छी जॉब्स हैं, शायद मैं यही समझता हूँ कि शायद इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि पहले हम उनका काम करेंगे फिर आपका काम करेंगे। उसके अलावा जो जितने भी काम यहाँ पर हैं, होटल के हैं या फिर ये सफाई का, जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में शेयर किए हैं कि कैसे काम होते हैं और वो काम मिल भी जाते हैं। सवाल ये बनता है कि भाई वो काम हमको कितनी देर तक करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि अगर हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें कुछ पैसे या तो फिर इटली से या जिस मुल्क से भी आप आते हैं उससे ज़्यादा पैसे बचेंगे तब हम यहाँ पर आएंगे, या फिर उससे ज़्यादा सहूलतें हमें यहाँ पर दी जाएंगी तब हम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी होती हैं, देखनी होती हैं। अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो अदरवाइज़ हम जहाँ पर हैं वहीं पर काम करें तो वो बेहतर है। उसी कंट्री के पेपर हैं, उसी कंट्री में काम करें तो वो बेहतर है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है इटली की निस्बत। यहाँ पर आप लोगों के पास काम अगर छूट जाता है तो आपको दोबारा काम ढूंढ कर देना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। जब तक नहीं ढूंढते वो आप लोगों का जो रेंट है, घर का रेंट है, वो उनको पे करना पड़ जाता है। आधी जो सैलरी है वो पे करना पड़ जाती है उनको, ठीक है। अगर 2000 आप ले रहे हैं नेटो तो वो आपको 800 900 हज़ार तक वो उनको देना पड़ जाता है महीने का। तो इसलिए इनका जो जॉब सेंटर है, जो इनका एक अदारा है, वो उन लोगों को काम ढूंढकर उनकी ज़िम्मेदारी होती है वो देना, नहीं तो वो इनके ऊपर बोझ रहेगा बंदा। तो इस वजह से ये जो है लोगों को कोशिश करते हैं कि भाई फ़ारग ना बैठे, जिसके पास इजाज़त है काम की, या जिसके पास जो अज़ील यहाँ पर करवा लेते हैं उनको इजाज़त नहीं देते ये लोग। तो उनको जो पैसे हैं मंथली 4 अब 500 रुपया हो गया है कि मंथली उनको 500 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो वो उनको 500 रुपया देना पड़ता है मंथली उनको। लेकिन जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आते हैं पेपर चेंज करवाते हैं उनको ये पहले काम दे देते हैं क्योंकि उनके पास इजाज़त होती है और यहाँ पर किल्लत होती है वर्कर्स की। बहुत सारे मुख्तलिफ़ काम है यहाँ पर जिनके ऊपर बंदे चाहिए होते हैं। आज भी उतनी ही डिमांड है यूक्रेन के यहाँ पर आने के बाद भी, ठीक है। लेकिन जो काम हम कर लेते हैं
वो यूक्रेन के या यहाँ के डच हैं जो लोग हैं, वो हरगिज़ वो काम नहीं करते। तो इस वजह से मैंने जो सोचा है कि जो अच्छी जॉब्स हैं इन लोगों ने अभी वो वहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो कुछ अर्सा ठहर जाएं जब तक इनका ये काम मुकम्मल हो जाता है, ये फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आने वाली हैं। तो उसके बाद ये जॉब्स जो हैं वो अच्छे काम के लिए भी दे देंगे। लेकिन अगर हम किसी और काम में या क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है, अगर हम होटल लाइन का ही काम करना है तो इटली में भी बहुत है, और भी जगह जहाँ से भी हम आएंगे वहाँ पर भी बहुत है। अगर यही काम करना है तो फिर हम वहाँ पर ही कर लें, ठीक है। और यहाँ पर काम कितनी देर तक करना पड़ेगा? पहले तो 6 माह के लिए ये इजाज़त देंगे आपको कि भाई ये लो 6 माह तक आप इजाज़त ले लें, आप काम कर सकते हैं। 6 माह के बाद हम आपको पेपर चेंज करके आपको यहाँ के 2 साल के पेपर दे देंगे, ठीक है। अब पेपर चेंज करने का मकसद ये नहीं होता कि भाई ये जो आपके पास कार्ता सजोर है वो ले लेते हैं, जो आपके पास फॉरएवर पेपर हैं किसी भी कंट्री के वो ले लेते हैं। नहीं, वो तब तक नहीं लेते आपसे जब तक ये अपने जो है इंडिटरमिनाता जो मिलती है इटली में वो नहीं दे देते। तो 2 साल की ये देते रहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 1 साल एक मालिक के साथ काम करना होगा। 6 माह के बाद ये आपको वो सजोर देंगे। उसके बाद 1 साल तक आपने उस मालिक के पास काम करना है जिस मालिक ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब 1 साल मेन जो चीज़ है वो यही है कि भाई 1 साल तक आपको ज़लील होना पड़ेगा। अगर वो कम सैलरी, क्योंकि दोस्त जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग हैं या फिर कोई भी तुर्किश है, कोई भी हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, लेकिन वो काम बहुत करवाते हैं मेहनत वाला, और पैसे जो हैं पैसे तो ठीक ही है, यानी कि 10 यूरो घंटा जो है वो आपको दे देते हैं, 1 घंटे के 10 यूरो देते हैं, तो काम तो फिर भी चल जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यार हमें कोई सहूलतें मिलना शुरू हो जाएं, और हमारे जो हमें हम जिस वजह से यहाँ पर आते हैं वो हमें देना शुरू हो जाएं। यानी कि अगर हमारे पास काम है, टैक्स जा रहा है, हम अपनी फैमिली को अप्लाई कर सकें, हम अपने जो है अखराजात वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें, या फिर हमारी अच्छी जॉब है जब जैसा कि मुझे मिली थी जॉब, लेकिन इन लोगों ने वो जो जॉब की इजाज़त नहीं दी, तो मेरा दिल बहुत टूटा। मैंने कहा यार इससे बेहतर है कि मैं वापस जाऊं, जो 2 साल यहाँ पर मैंने लगाने हैं ज़लील होके, उसके बाद जो है वो पेपर चेंज करके जब दे देंगे उसके बाद ये आपको आप काम चेंज कर सकते हैं जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो बात करने का ये मकसद है कि जो लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ना करवाएं, काम बस आकर कर लें, क्योंकि इटली या दूसरे मुल्कों में काम नहीं मिलता या कम पैसों में मिलता है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि भाई अगर आपने पेपर चेंज नहीं करवाने और सिर्फ काम के लिए यहाँ पर आना है, तो सबसे पहले तो कि आपको ज़ुबान, हर काम के लिए जो है वो ज़ुबान की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत कम काम है जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, चलो इंग्लिश चल जाती है, ठीक है। लेकिन पैसे हमें जो नैरो के हैं वो अगर दें उतने ही जितने ये कॉन्ट्रैक्ट देकर पे करते हैं, तो फिर तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे इसकी निस्बत के हम कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जब टैक्स जाएगा तो बचा कर आपके पास जो है वो 1500-1600 आ जाएगा। अगर आप नेटो 2000-2400 कमा रहे हैं तो 1500-1600 आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप मालिक के साथ कर लें कि भाई मैंने टैक्स नहीं अदा करना, मुझे ऐसे ही रख लो, अगर वो रख लेता है आपको, तो फिर वो टैक्स के जो पैसे हैं या तो वो खाएगा या आप खाएंगे। तो आप उससे बात कर लें कि भाई 50-50 हो जाएंगे, आप मुझे इतने दे दो, ठीक है, आप इतने आपने पे करने हैं, नेटो या जो ब्रूटो हैं वो इतने पे करने हैं, तो आप मुझे इतने पे कर दो और टैक्स ना अदा करो। अगर वो अपने रिस्क के ऊपर आपको काम पर रख लेता है तो फिर इससे ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं। लेकिन ये है कि मैं ये आपको हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि आपके पेपर वहाँ के हैं और आप यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। आप कोशिश करें जहाँ के आपके पेपर हैं वहीं पर आप अगर आपने चेंज नहीं करवाने तो फिर वहीं पर ही रहें और वहीं पर काम को तलाश करें, क्योंकि जब आपने पेपर 2 साल के ले लिए, आप यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, फिर 2 साल के बाद वहाँ पर जब आपने वापस जाना है तो फिर आपने जब पेपर रीन्यू करवाने हैं तो आपको ज़रूरत होगी कॉन्ट्रैक्ट की, बूझते पागेगी, तो ये सारा कुछ आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, वो जितने आपने ऊपर से कमाने हैं वो आपने उनको दे देने हैं।
ठीक है। लेकिन मैं ये आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप ना आएँ, क्योंकि मैं खुद आ चुका हूँ। तो मेरा जो अगर मशवरा समझें तो अगर तो आपने पेपर चेंज करवा कर काम करना है और यहीं पर सेटल होना है, लेकिन ये सोच कर आएँ कि भाई ज़ीरो से फिर शुरू होना है आपने, ठीक है। 1 साल के लिए आपको जो है वो मुश्किलात भी आएगी, सारा कुछ होगा आपके पास जो है, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत जो मुझे घटिया काम लग रहा है, बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाना, और आपको ज़ुबान नहीं आती तो आपके पास कोई दोस्त जो जिसके पास आप रहते हैं उसको बार बार लेकर जाना कि भाई आओ मेरे साथ, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है किसी के पास, तो या फिर कोई भी मसला है तो आपकी अपॉइंटमेंट गुजर गई तो फिर आपने दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ये बहुत बड़ा मसला यहाँ पर पेश आ रहा है इस वक्त, ठीक है। आगे चल के हालात ठीक हो जाएंगे, जब यूक्रेनी फ्री हो जाएंगे तो फिर आप आ जाइएगा। लेकिन मैं ये अगर तो जिनका पासपोर्ट का टाइम पूरा हो गया, मैंने ये गलती की है कि मेरा 3 साल या 4 साल रह गए हैं, मुझे पासपोर्ट मिल जाना था इटली का, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करवा लूँगा। जब मैंने यहाँ पर आकर हिसाब लगाया कि यार ख़र्चा जो मकान का है वो भी आपने देना है, फिर आपने सारा कुछ बचाना है, तो आपको सही सैलरी बच जाती है। लेकिन अगर आप फिर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी करवा कर रखते हैं इटली के अंदर या कहीं पर भी, तो वो भी आपने पे करना है, तो फिर आपको वही बचेगा जो वहाँ पर बच रहा था। तो इससे बेहतर है कि भाई आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर ना करवाएं तो फिर यहाँ पर काम करें तो फिर भी ठीक है। अगर वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और यहाँ पर आपने काम करना, फिर आपको कुछ नहीं बचेगा। इससे बेहतर फिर वहीं पर काम करें। तो मैं 50-50 मेरा मूड है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आया था तो मैं आया ही इसलिए था कि अगर तो यहाँ पर अच्छा काम रहा और एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं यहाँ पर चेंज करवा लूँगा, नहीं रहा तो मैं वापस चला जाऊँगा। यही समझूँगा कि मैं तफरी के लिए आया था, तो मैं इस जहन के साथ आया था। लेकिन अभी जो है डाउट है थोड़ा सा, अगर इन्होंने मुझे अच्छे काम के लिए इजाज़त दे दी तो मैं करूँगा, नहीं तो फिर मैं वहीं पर जाकर करूँगा। क्योंकि अगर यही काम करना है जो ये लोग करवाते हैं यहाँ पर, तो फिर वहाँ पर भी ऐसे काम मिल जाते हैं जो मेहनत वाले, जो बारी होते हैं या जो लावा प्याती वाले होते हैं, तो ये काम वहीं पर भी मिल जाते हैं। वहीं पर जो जब पासपोर्ट आपके पास है, पासपोर्ट मिल जाए तो फिर आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट इजाज़त लेनी है और काम करना है। तो वो आप अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3-3 हज़ार यूरो भी कमा रहे हैं लोग, लेकिन कुछ अरसे के बाद। तो मेन जो चीज़ है वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो आप लोगों को जितना भी लोग सवाल कर रहे थे या मैसेज जिन्होंने किए, तो उम्मीद है कि उनको समझ आ गई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ भी प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स जो हैं वो लाजमी किया करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो को आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स करें, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल ज़रूर लूँगा। क्योंकि मैं आप लोगों को भाई सही मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पर आता है तो सदका जारिया समझ कर उसको अच्छा मशवरा दो, ताकि वो यहाँ पर आकर पछताए ना, ठीक है। तो कोई भी सवाल अगर रह गया है तो वो वीडियो में कमेंट्स कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।